यहाँ पे हम पढ़ेंगे अनवालोप की डेफिनेशन। अनवालोप क्या होता है? तो यहाँ पे देखो हमारे पास होती है एक अवकल समीकरण। अवकल समीकरण का मतलब है कि यहाँ पे जो p है ये होता है dy/dx। तो यहाँ पे x y और dy/dx में जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण होगी तो हम उसका हल भी याद कर सकते हैं। तो जो अवकल समीकरण होगी उसको हमने स्मॉल ऐप बोला है, और जो इसका हल होगा उसको मैंने कैपिटल ऐप बोला है। तो जो अवकल समीकरण होती है उसका जब हम हल याद करते हैं तो समाकलन करने के बाद हम एक कांस्टेंट लेते हैं c। तो वो जो कांस्टेंट आता है वो आता है, मान लिया c कांस्टेंट आ गया, तो वहाँ पे हमें जो रिलेशन मिलता है वो इस तरह से मिलता है। x y और c में एक रिलेशन मिलता है, वो होता है उसका हल। तो यहाँ पे जो c होता है वो स्वेच्छ अचर होता है, यानी कि वो पैरामीटर होता है। यहाँ पे c की हम अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई इक्वेशन थी, उसको हमने समाकलन किया, तो समाकलन करने के बाद हमें ये मिला, यानी कि ये इक्वेशन मिली। अब यहाँ पे मैंने c के स्थान पे m लिख दिया है। ये जो c था उसको मैंने m लिख दिया है, यहाँ पे भी ये c था उसको मैंने m लिख दिया है यहाँ पे। तो ये है इसका जो संपूर्ण हल है, इसका व्यापक हल है, वो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम c की अलग अलग मान रखेंगे। यहाँ पे देखो c को क्या करेंगे, भिन्न भिन्न मान देंगे हम। c को कुछ भी मान दे सकते हैं आप, तो यहाँ पे कुछ भी मान दे सकते हैं। इनफाइनाइट वैल्यू है, रियल वैल्यू है, तो c का मान रखेंगे हम। तो जैसे c का मान रखेंगे तो बहुत सारे कर्व प्राप्त होंगे हमें। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं m के मान रखना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे m के मान रखेंगे हम। तो यहाँ पे m के मान रखेंगे तो ये क्या है, एक सरल रेखा की इक्वेशन है। यहाँ पे देखो ये लाइन की इक्वेशन है, तो यहाँ पे m के मान रखेंगे तो हमें बहुत सारी लाइनें मिलेगी। यहाँ पे ये देखो ये यहाँ पे रेड कलर में है, तो इतनी सारी यहाँ पे लाइन मिल रही है। तो इन सभी लाइन से जो कर्व मिलता है वो होता है इसका अनुवालोप। तो यहाँ पे देखो ये जो सभी लाइन है इनकी वजह से एक पथ बन रहा है। यहाँ पे ये जो पथ बन रहा है ये सर्किल का बन रहा है, इस तरह से एक पथ बन रहा है। ये जो पथ बन रहा है इस सर्किल को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो सर्किल बन रहा है ये होता है इसका अनुवालोप। तो यहाँ पे जो इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उनका जो बिंदु पथ होता है वो क्या होता है, अनुवालोप होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत सारी स्पर्श रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ पे भी दो स्पर्श रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, कोई दो स्पर्श रेखा यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही। तो उन सबसे मिलकर एक पथ बन रहा है, वो होता है हमारे पास अनुवालोप। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो और भी इजी है, इसको आसानी से समझ सकते हैं हम। तो ये एक वक्र होगा, जैसे कि ये है कि ये हमारे पास एक कर्व है, तो ये एक अनुवालोप है। लेकिन ये अनुवालोप कब होगा, उसकी एक कंडीशन है कि हमारे पास जो अवकल समीकरण होगी ये हमारे पास अवकल समीकरण है। ये जो स्मॉल ऐप है ये हमारे पास अवकल समीकरण है जो x y और p के एक रिलेशन को बता रही है। जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास x y और c में एक रिलेशन आया, इसको हम कैपिटल ऐप से बोल रहे हैं कि ये हमारे पास इसका हल आ गया। तो यहाँ पे हम देखो c की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे हम c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ कर्व मिलेगा। तो मान लो c की वैल्यू मैंने c1 पुट की तो मुझे ये कर्व मिला। फिर से मैंने c की वैल्यू चेंज कर दी और c2 पुट कर रही तो मुझे ये दूसरा कर्व मिल गया। फिर से मैंने c3 पुट किया तो मुझे ये तीसरा कर्व मिल चुका। इसी तरह से आगे बहुत सारे इनफाइनाइट कर्व हमें मिल सकते हैं, क्योंकि c की वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं, तो हमें बहुत सारे कर्व मिलेंगे। तो ये सभी कर्व, ये जितने भी वक्र मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, ये सभी इसको स्पर्श कर रहे हैं। ये जो लाइन है इसको स्पर्श कर रहे हैं, तो ये इसको स्पर्श कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो है ये लाइन इसको स्पर्श कर रहे हैं, तो ये इसका अनुवालोप होगी। तो जिसको स्पर्श करते हैं वो भी अनुवालोप होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर भी आप देख सकते हो, ये जितनी भी लाइन है ये सभी इस सर्किल को स्पर्श करेगी, तो ये क्या हो गया, इसका अनुवालोप हो गया। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको समझ में आ गई होगी।